नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ लव शर्मा और आप जुड़े हुए हैं इंडिया प्राइम न्यूज के साथ। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी उस शख्स के बारे में है जिसका आप हाल ही में बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अतीक अहमद के बारे में। अतीक अहमद कैसे यूपी का पहला गैंगस्टर बना और अतीक अहमद का उमेश पाल हत्याकांड में और राजू पाल हत्याकांड में क्या रोल था, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अतीक अहमद की कहानी की शुरुआत होती है 1980 में इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद में एक मोहल्ले में, एक छोटे से मोहल्ले में चांद बाबा नाम का एक गुंडा था, तो उसका काफी नाम था। अब अतीक अहमद जाता है इसी चांद बाबा के पास और इसी चांद बाबा के संरक्षण में अतीक सपने देखने लगता है। एक दिन अतीक का भी ऐसा ही नाम होगा, ऐसा ही रुतबा होगा, उसका भी एक दिन इलाहाबाद में सिक्का चलेगा, क्योंकि उस दौर में चांद बाबा का काफी नाम था। अब धीरे धीरे क्राइम रेट यूपी में बढ़ने लग जाता है। 1985 में सरकार आती है वीर बहादुर सिंह की। इनका पहला मकसद होता है कि जो भी कानून तोड़ रहा है उसे आड़े हाथों लेना, यानी कानून को मजबूत करना उनका पहला मकसद होता है। वह पहला गैंगस्टर एक्ट 1986 में लागू करते हैं और पहले गैंगस्टर एक्ट में सबसे पहला मुकदमा जिस नाम पे दर्ज होता है वो होता है अतीक अहमद के नाम। अब जैसे जैसे समय बीतने लग जाता है अतीक की दहशत बढ़ने लग जाती है। 1989 तक आते आते अतीक अपने ही गुरु चांद बाबा का कत्ल कर देता है। अब तकरीबन पूरे इलाहाबाद में अतीक की हुकूमत चलने लग जाती है। अतीक के गिरोह में कम से कम 120 शूटर्स भी थे। अब समय बीतता है और अतीक की हसरतें बढ़ने लग जाती है। अतीक सोचता है कि चुनाव लड़ा जाए। अब 1991 और 1993 में निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। 1993 में अतीक की मुलाकात होती है नेताजी मुलायम सिंह से। अब मुलायम सिंह जी का साथ अतीक को 1993 में मिल जाता है और साइकिल पर सवार अतीक पहुंच जाता है विधानसभा। अब आखिरकार अतीक के पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था, हुकूमत, बाहुबल और सत्ता। अतीक अहमद को सब जानते थे। धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी बढ़ने लग गई थी, धीरे धीरे उसका रुतबा बढ़ने लग गया था। अब 2002 तक आते आते सपा में और अतीक अहमद में दूरियां आने लग जाती। उसके बाद 2002 के चुनाव के नतीजे आते हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती। अब सारे निर्दलीय चुनाव जिन्होंने लड़े थे अब वह एकजुट हो जाते हैं और वो एकजुट होके ये प्रयास में लग जाते हैं कि सरकार गिर जाए। वहीं दूसरी ओर अतीक अहमद चले जाते हैं वापस मुलायम सिंह जी के पास और उनसे कहते हैं कि मुझे चुनाव लड़ने का एक और मौका दिया जाए। मुलायम सिंह जी अतीक को एक और मौका देते हैं और 2004 में अतीक अहमद को मिल जाता है फूलपुर का टिकट, जिसपे अतीक जीत भी जाते हैं। जब चुनाव के नतीजे 2004 में आते हैं तो सपा उभर कर बाहर आती है, पार्टी की तरह सपा उभर कर बाहर आती है और वहां पे वो 36 सीटें जीतती है। अब फूलपुर से चुनाव जीतने के बाद अतीक अहमद विधानसभा से संसद की ओर बढ़ चलते हैं। अब वापस से इलाहाबाद की पश्चिमी सीट खाली हो चुकी थी, जिसके लिए अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को सपा से टिकट दिलवाते हैं। अशरफ के सामने खड़े होते हैं बसपा से राजू पाल। राजू पाल खुद एक हिस्ट्री शीटर होते हैं। अब उपचुनाव के नतीजे आते हैं और राजू पाल जीत जाते हैं। अशरफ को ये बात हजम नहीं होती और इलाहाबाद में अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। राजू पाल मारा जाता है। राजू पाल और कोई नहीं बल्कि वही शख्स है जिसके कत्ल के आई विटनेस उमेश पाल के हत्याकांड और अगवाई का केस चल रहा है अतीक अहमद पे, जिसकी वजह से अतीक अहमद इस समय जेल में है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब राजू पाल की बीवी पूजा को बसपा की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है और उसे बदला लेने के लिए टिकट भी दिया जाता है, मगर इस बार नतीजा अशरफ के फैसले में आता है। नतीजा जो है वो अशरफ के हक में आता है। इसके बाद 2007 में फिर से चुनाव होते हैं और पूजा इस बार जीत जाती है। बसपा की सरकार बन जाती है, मायावती सरकार में आ जाती है और मायावती शुरुआत करती है मिशन अतीक अहमद की। अतीक अहमद अब फरार हो जाते हैं और उन्हें पकड़ती है दिल्ली पुलिस पीतमपुरा अपार्टमेंट से। दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और यूपी पुलिस आके अतीक अहमद को ले जाती है। 2012 में वापस चुनाव लड़ते हैं अतीक अहमद जेल से। विधानसभा के चुनाव के लिए अतीक लड़ते हैं अपना दल पार्टी से और अतीक एक बार फिर से हार जाते हैं। उसके बाद एक बार मुलायम सिंह जी अतीक अहमद पे फिर से मुलायम पड़ते हैं और उन्हें सुल्तानपुर की टिकट दे देते हैं, जिसके बाद सपा पार्टी में विरोध होता है कि पार्टी के बाकी मेंबर्स इस चीज का विरोध करते हैं, मगर फिर भी अतीक अहमद से टिकट नहीं छीनी जाती है। हालांकि सीट बदलकर उन्हें श्रावस्ती की सीट दे दी जाती है, श्रावस्ती की टिकट दे दी जाती है। उसके बाद
वे चुनाव लड़ते हैं और फिर से हार जाते हैं। कुछ समय बाद 2016 में अखिलेश यादव सपा पार्टी की कमान संभाल लेते हैं और कहते हैं कि अतीक अहमद की सपा सरकार में कोई भी जगह नहीं है, समाजवादी पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद 2017 में आती है योगी सरकार। उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने है। अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार शुरू कर देती है। उसके बाद से अतीक अभी भी जेल में है और 28 मार्च को अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अतीक अहमद पे इस समय 40 से ज्यादा एक्टिव केसेस चल रहे हैं और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अतीक अहमद यूपी का पहला गैंगस्टर कहा जाता है। इतने केसेस चलने के बाद भी अतीक अहमद को अब जाकर सजा मिली है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया प्राइम न्यूज।